हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, लंपी स्किन डिजीज़, आप स्लाइड देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सुन रखा होगा। आप लोगों को पता होगा कि जो कैटल्स हैं उनमें ऑलरेडी ये डिज़ीज़ बहुत सीवियर तरीके से स्प्रेड हो रखी है। तो देखिए, इस डिजीज़ से रिलेटेड, इस वायरस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए। एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देखिए, जो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस की अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन हमें 8 अगस्त तक की जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें राजस्थान में 2111 जो कैटल्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है। फॉलोड हमने देखा है कि गुजरात में 1679, पंजाब में 672, हिमाचल प्रदेश में 38, अंडमान निकोबार में 29 एंड उत्तराखंड में 26 जो कैटल्स हैं उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। देखिए, जो राजस्थान है वहाँ की कुछ वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर एंड नागौर में बहुत ही वर्स्ट तरीके से कैटल्स अफेक्ट हुई हैं। साथ ही साथ जो गुजरात है उसका एरिया, जो कच्छ है, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, राजकोट, पोरबंदर, मोरबी, अमरेली, जूनागढ़, भावनगर, सूरत, इन सब जगह पे भी जो कैटल्स हैं वो बहुत वर्स्ट कंडीशन में देखी जा रही है। उनमें बहुत सीवियर तरीके से जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो रहा है। देखिए, लंपी स्किन डिजीज वायरस स्पेशली है क्या, इसका नाम ये क्यों रखा गया है। देखिए, ये क्या करता है, जो कैटल्स हैं उनकी जो लिम्फ नोड्स हैं उनको इन्फेक्ट करता है। साथ ही साथ जो इनकी स्किन है उसके ऊपर नोड्यूल्स जो हैं, लम्प्स के फॉर्म में एक है ना नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। इस वजह से इस वायरस का नाम लंपी स्किन डिजीज़ वायरस रखा गया है। ये जो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस है ये जीनस कैप्रीपॉक्स वायरस से बिलोंग करता है। इसकी फैमिली पॉक्स वायरिडी है। जो स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स वायरस है वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये LSDV, इसे हम शॉर्ट में LSDV भी कहते हैं, मतलब लंपी स्किन डिजीज़ वायरस, ये शेयर करता है एंटीजेनिक सिमिलैरिटीज विथ शीप पॉक्स वायरस एंड गॉट पॉक्स वायरस। देखिए, इस वजह से जो कैटल्स हैं उन्हें इससे रिलेटेड इम्यून सिस्टम वाले जो वैक्सीनेशंस हैं वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो वायरस है ये कौन से जीनस, कौन सी फैमिली से और कौन सी सिमिलैरिटीज रखता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब देखिए ये स्प्रेड किसके थ्रू होता है। ये जो वायरस है ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। ये जो डिजीज़ है ये वेक्टर बॉर्न है। ये मॉस्किटोज, जो फ्लीज होती है, बाइटिंग फ्लीज होती हैं, और जो टिक्स होते हैं उनके थ्रू ये जो वायरस है ये इजीली स्प्रेड हो जाता है। साथ ही साथ जो एनिमल्स इन्फेक्टेड होते हैं उनके नेजल सिक्रीशन की और ओरल सिक्रीशन की वजह से भी ये कंटामिनेट होता है और एक एनिमल से दूसरे एनिमल में इजीली स्प्रेड हो जाता है। और ये देखा गया है कि ड्यूरिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की वजह से भी ये जो डिजीज़ है वो स्प्रेड हो जाती है। तो ये 3 कारण है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस डिजीज़ की वजह से क्या सिम्टम्स कैटल पे देखने को मिले हैं वो ध्यान से देखिएगा। जो काव हैं, देखिए आप इस पिक्चर में, जो कैटल हैं उनके स्किन पर छोटे छोटे नोड्यूल्स हो गए हैं जो अप्रॉक्स 2 to 5 सेंटीमीटर के अपीयर होते हैं। और ये पूरी जो बॉडी है काव की, पूरी बॉडी सरफेस पे ही अपीयर होने लग जाते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे माउथ के अंदर भी अल्सर्स के फॉर्म में भी डेवलप होने लग जाते हैं। जो काव्स हैं उन्हें अप्रॉक्स 41 डिग्री सेल्सियस का हाई फीवर होने लग जाता है। इनकी आईज और नोज से सलाइवेशन होने लग जाता है, आप देख सकते हैं इन दोनों पिक्चर्स में। साथ ही साथ ये अपनी भूख जो है, इनकी एपिटाइट है, उनको लूज कर देती है, डिप्रेशन में चली जाती हैं। साथ ही साथ जो मिल्क प्रोडक्शन है बच्चा वो लूज हो जाता है, शार्प ड्रॉप हो जाता है उसके अंदर में। और ये देखा गया है कि इनफर्टिलिटी एंड अबॉर्शन भी जो बहुत ज़्यादा देखे गए हैं कि जो फीमेल कैटल्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं और इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी हैं तो उनके अबॉर्शंस देखे गए हैं। साथ ही साथ इनफर्टिलिटी भी देखी गई है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 to 14 डेज का होता है। बाकी कुछ केसेस में 28 डेज का भी होता है इंक्यूबेशन पीरियड। देखिए, इसकी हिस्ट्री क्या है वो देखिएगा। ये डिजीज़ है फर्स्टली डिस्कवर की गई थी जाम्बिया में 1929 में, बट उस समय ये इंडिया में नहीं आई थी। ये मोस्ट जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, वेस्ट एशिया था, यूरोप था, सेंट्रल एशिया था, उस तरफ ही थी। 2019 में साउथ एशिया और चाइना में आई है और उसी के थ्रू ये क्या है, जुलाई 2019 में बांग्लादेश से होती हुई अब इस ईयर में ये इंडिया में भी आ गई है ये डिजीज़। आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले ओडिशा, वेस्ट बंगाल में जो है इसका केसेस मिले हैं।
जो ये सबसे पहले बांग्लादेश जो है वो बॉर्डर पर होने की वजह से, इंडिया से बॉर्डर से कनेक्टेड होने की वजह से इजीली इंडिया में ये स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, जो फार्मर्स हैं देखिए बच्चा, उन पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका पड़ा है कि जो केवल इन्हीं कैटल्स के ऊपर जिनका पूरा कंप्लीट अपना रोज़गार जो जिनका था वो बहुत बुरी तरह से इससे अफेक्ट हुए हैं। बहुत सारी अच्छी जो क्वालिटी की जो कैटल्स होती है, बफेलोज होती हैं, क्योंकि ये जो वायरस है ये केवल कैटल्स को ही नहीं, बफेलोज को, ऑक्स को भी इन्फेक्ट कर रहा है। ये लाइव स्टॉक्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला वायरस है, तो ये उन्हीं को अफेक्ट कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो अच्छी क्वालिटी की जो काउज होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव आती हैं, और जब उनकी डेथ हो जाती है, वो इस तरह इन्फेक्टेड हो जाती है, उनका अबॉर्शन हो जाता है, या वो इनफर्टाइल हो जाती हैं, या फिर वो जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम कर देती हैं, तो एक फार्मर के ऊपर क्या आप देख सकते हो उसके ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी है कि जिसकी मॉर्बिडिटी रेट है वो बहुत हाई है कंपेयर टू मॉर्टेलिटी रेट। देखिए बहुत सारी जो कैटल्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है, बट अगर हम मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को कंपेयर करें तो इसकी मॉर्बिडिटी रेट थोड़ी हाई है। मॉर्बिडिटी रेट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी हेल्थ के बारे में, हेल्थ इलनेस को जो हम कहते हैं, हम बेटा मॉर्बिडिटी कहते हैं, कि वो कितना सीवियर इन्फेक्टेड है उस डिजीज़ से, उसकी जो हेल्थ है वो कितनी सीवियर है, उसे हम मॉर्बिडिटी रेट कहते हैं। एंड मॉर्टेलिटी कहते हैं डेथ रेट को। ठीक है बच्चा, तो इसकी मॉर्बिडिटी रेट जो मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा कैटल्स को इन्फेक्ट कर रहा है, मॉर्टेलिटी इसकी जो है वो थोड़ी लो होती है कंपेयर टू मॉर्बिडिटी। देखिए जो डिजीज़ है ये रिड्यूस कर रही है मिल्क प्रोडक्शन को, जिससे FAO एंड WHO ने कहा है कि इसकी वजह से इकोनॉमिक लूजेस बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो स्पेशली ये देखा जाता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट में। साथ ही साथ अभी आप देखेंगे कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो कैटल्स के साथ साथ जो ऑक्स हैं, जो खेत में अभी जो आपने देखा होगा कि खेत में हल चलाने के लिए फार्मर्स को ऑक्स की नीड होती है, और वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। एक अच्छी जो हम कह सकते हैं एक अच्छी ब्रीड जो होती है, एक अच्छी नस्ल होती है, उसके जो ऑक्स हैं या कैटल्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं बच्चा। तो उसकी वजह से फार्मर्स बहुत इफेक्ट होंगे अगर वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं या वो उनकी डेथ हो जाती है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑब्वियसली बहुत पड़ने वाला है फार्मर्स को। साथ ही साथ ये जो वायरस है इसकी सबसे बड़ी अफवाह ये सुनने को मिलती है कि ये जो वायरस है वो कैटल से ह्यूमन में स्प्रेड हो रहा है। बिल्कुल नहीं बच्चा, ये वायरस है ये जूनोटिक है ही नहीं। दिस वायरस नॉट जूनोटिक। देखिए इसका मीनिंग क्या है कि ये ह्यूमंस में बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होने वाला है, ये केवल लाइव स्टॉक्स को ही जो है वो अफेक्ट कर रहा है। तो आप जितनी आपकी क्षमता है, जितना आप कैटल्स की हेल्प कर सकते हैं, जितना आप अपने एफर्ट्स कर सकते हैं, तो उतना प्लीज़ आप करिए, उनकी हेल्प करिए, क्योंकि अभी वो बहुत सीवियर कंडीशन से अपने आप को सफ़र कर रही हैं। मतलब वो बहुत सीवियर कंडीशन से जो कैटल्स हैं वो सफ़र कर रही हैं, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करिए जितनी आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट इसके प्रिवेंशंस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ ये आ चुकी है अभी तक कि जो आईकर हैं उसने क्या किया है, कुछ इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन करके एक वैक्सीन डेवलप कर ली है जिसे लंपी प्रो वैक्सीन कहा गया है, जो कि इंडिजीनियस है, इंडिया में ही बनाई गई है, और ये जल्द से जल्द आईकर जो है वो मार्केट में से रिलीज़ करने वाला है। देखिए ध्यान से, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली है। आईकर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वीन्स, आईकर एंड NRC हिसार हरियाणा in collaboration with Aicar Indian Veterinary Research Institute IVRI इजाक नगर उत्तर प्रदेश has developed a homologous livestock LSD वैक्सीन लंपी प्रो वैक्सीन। इन्होंने ये डेवलप कर लिया और इन्होंने कहा है कि सून हम इस वायरस को ख़त्म कर देंगे और कैटल्स को हम इस वायरस से बचा लेंगे, और ये जल्दी से जल्दी ये जो वैक्सीन है ये मार्केट में आने वाली है। देखिए इसके अलावा हम और क्या प्रिवेंशंस कर सकते हैं वो ध्यान से सुनिएगा बच्चा, कि जो ये वायरस है अगर हमें इसके सिम्टम्स किसी लाइव स्टॉक में या किसी कैटल में देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर जितने भी लाइव स्टॉक्स हैं, जितनी भी कैटल्स हैं, जितने भी बफेलोज हैं, ऑक्स हैं, जो भी लाइव स्टॉक्स अवेलेबल है, उन सबको वैक्सीनेट करना ज़रूरी है। एक बार अगर कोई जो कैटल है वो वैक्सीनेटेड हो जाती है और इस डिजीज़ से अपने आप को बाहर निकाल लेती है, तो फिर वो दूसरे कैटल्स को अफेक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन चलाने चाहिए इसके बारे में, कि स्पेशली बिकॉज दिस वायरस इज दिस डिजीज़ नॉट जूनोटिक ना, तो हम ईजीली क्या कर सकते हैं, इनकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए
हमारी सरकार का कहना है कि 47.53 लाख जो कैटल्स हैं उन्हें ऑलरेडी वैक्सीनेटेड कर दिया गया है, जिसमें से 87,000 कैटल्स जो हैं ऑलरेडी रिकवर कर चुकी हैं LSD से, मतलब लंपी स्किन डिजीज से रिकवर कर चुकी हैं। बट हमें फिर भी हमें प्रोटेक्ट करना है इन एनिमल्स को, एज वेल एज हमें क्या करना है, इस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को हमें कोशिश करना है कि हमें इसे ख़त्म करना है, हमें इसको वाइड स्प्रेड होने से बचाना है। हमें सबसे बढ़िया काम तो यही करना है। ठीक है बच्चा, तो आपकी जितनी आप अपनी क्षमता है उतना प्लीज़ हेल्प करिए कैटल्स की। और अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बायो दीदिएबल। थैंक यू सो मच।